उनके पास संपत्तियां बहुत सारी होती हैं और सिर्फ संपत्तियां ही नहीं बल्कि पैसे बनाने वाली संपत्तियां। हम सब लोग अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन एसेट्स के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। एक एसेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम लायबिलिटीज लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स यानी कि संपत्तियां बनानी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी एसेट्स होती हैं जो कि हमें अमीर बना सकती हैं? आज मैं आपको अमीरों की 10 संपत्तियों के बारे में बताने वाला हूं जिससे लंबे समय में लोग पैसा बना पाते हैं और अमीर बन जाते हैं। आप इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भविष्य भी संपत्तियां बनाने से उज्जवल हो जाए। अमीरों की 10 संपत्तियां यानी कि अमीरों की 10 एसेट्स की बात करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि असली मायने में एक एसेट किसको कहते हैं। हर एक वो चीज जो कि आपकी जेब में नेट पैसा डाल दे यानी कि आपको पैसा कमा के दे, उसको हम एक संपत्ति कह सकते हैं यानी कि एक एसेट कह सकते हैं। यहाँ पर अपन उन संपत्तियों की बात करेंगे जहां पर आपका टाइम, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार लग रहा है लेकिन उसके रिटर्न्स आपको लंबे समय तक मिल रहे हैं। जो भी एसेट ऐसे आपको लंबे समय तक 10-15 सालों तक पैसा बना के दे तो उसको हम कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स। बढ़ते हैं हमारे अमीरों की सबसे पहली संपत्ति की तरफ जिससे अमूमन सबसे ज्यादा लोग अमीर बन पाते हैं। बिजनेस यानी कि धंधा, ये हमारी पहली संपत्ति है। आप भी जानते हैं बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इस दुनिया में जहां पर हम रहते हैं यहाँ पर जितने भी करोड़पति, खरबपति, अरबपति लोग आप देखते हैं उनमें से अधिकतर लोगों को बिजनेस नहीं बनाया है। आप जेफ बेजोस की बात कीजिए, बिल गेट्स की बात कीजिए, अगर आप भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मुकेश अंबानी जी की बात कीजिए, अडानी जी की बात कीजिए, राधा किशन दमानी जी की बात कीजिए, टाटा की बात कीजिए, सबका बिजनेस में बहुत ही फैला हुआ साम्राज्य है। मैं आपको संपत्तियां यानी कि एसेट्स बता रहा हूं जो कि आपकी जेब में पैसा भर के देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको उन एसेट्स की फ्लिप साइड भी पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं बिजनेस की कौन कौन सी लिमिटेशन होती है यानी कि फ्लिप साइड होती है। सबसे पहले तो यार बिजनेस के अंदर लो लिक्विडिटी होती है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि रातों रात में अपने बिजनेस को कैश में कन्वर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, मैं सोच रहा हूं अपने बिजनेस को रातों रात कैश में कन्वर्ट कर दूं, तो ये संभव नहीं होता है। बिजनेस के अंदर रिटर्न्स हाई होते हैं तो रिस्क भी हाई होता है। बात करते हैं हमारे अमीरों की दूसरी एसेट की जो कि है रियल एस्टेट। अगर आपको रियल एस्टेट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आप मकान खरीदते हैं, दुकानें खरीदते हैं या फिर कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो रियल एस्टेट की कैटेगरी में आ जाता है। जॉन डी रॉकफेलर ये अमेरिका के एक समय पे सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। एक बार की बात है, इन्होंने कहा था द मेजर फॉर्चून्स इन अमेरिका हैव बीन मेड इन लैंड, यानी कि जो लोगों की असली बढ़ोतरी हुई है, जो लोगों की तरक्की हुई है वो लैंड की वजह से हुई है यानी कि रियल एस्टेट की वजह से हुई है। रियल एस्टेट एक बढ़िया एसेट है। अगर आप कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसका तो किराया भी आपके पास आता है, लेकिन हर एक एसेट का फ्लिप साइड होता है, तो रियल एस्टेट का भी फ्लिप साइड है जिसकी अपन बात करते हैं। इसके अंदर भी लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। हो सकता है रात बेरात आपको पैसों की जरूरत पड़े और आप सोचो कि मैं रियल एस्टेट को कैश करवा लूं, तो ये संभव नहीं होता है। अगली हमारी अमीरों की संपत्ति आ जाती है पेपर एसेट्स। अब पेपर एसेट्स क्या होते हैं मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं। पेपर एसेट्स के अंदर पहला आ जाता है स्टॉक्स, जो कि अपन शेयर मार्केट में जाके शेयर्स खरीदते हैं, बिल्कुल वही। इसके अंदर भी लोग करोड़पति, यहां तक कि खरबपति, अरबपति भी बने हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉरेन बफेट तो हमारे पास सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास राकेश झुनझुनवाला जी हैं। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस हैं, जिम रॉजर्स हैं और भी बहुत सारी हस्तियां हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि रेगुलर इनकम चाहता है यानी कि उसने पैसा लगा दिया और उसके पास पैसा आता रहे, तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट एफडीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं। वहां पर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं, वो भी पेपर एसेट्स के अंदर आ जाता है, लेकिन वो उतना रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि वहां पर आपके रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। हमारे अमीरों की चौथी संपत्ति आ जाती है कमोडिटीज। अब आखिर कमोडिटीज क्या होती हैं जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। कमोडिटीज के अंदर हम गोल्ड को ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं, डायमंड को भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ ऑयल को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की बात करना चाहूंगा। ये दोनों ही कमोडिटीज बहुत ही अच्छी कमोडिटीज हैं जो कि आपको हेजिंग में काफी हेल्प करती हैं। जब भी रिसेशन का समय आता है या फिर देश की इकोनॉमी गिर रही होती है, तब गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है इसका आपने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा।
होगा जब 2020 में भारत में कोरोना आया था, तब आप गोल्ड का प्राइस चेक कीजिए, और जब कोरोना आ गया, जब सारी चीजें गिरने लगी, तब गोल्ड का दाम ऐसे बढ़ने लगा मानो रॉकेट लग गया हो सकता है रिसेशन के समय पे आपके स्टॉक और आपके म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखा दें, लेकिन उस समय पे गोल्ड और सिल्वर आपकी ढाल बन के खड़े रहते हैं। बाकी के एसेट्स की अगले पार्ट में बात करेंगे। पांचवा हमारा एसेट आ जाता है कैश। अब आप सोचेंगे कि सर कैश को घर पे रखना या फिर बैंक में रखना तो उतनी समझदारी वाली बात हुई नहीं, फिर कैश एक एसेट कैसे हो सकता है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये समझिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये अपने साथ में काफी सारा कैश भी रखती हैं। ये लोग कैश इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर इनको कोई भी फ्यूचर एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो कैश होगा तभी तो एक्सपैंड कर पाएंगे। दूसरा, कैश का फायदा हमारे लेवल पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको वो बंदा सस्ते में बेचने के लिए तैयार है, भैया उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पास कैश ही नहीं है, तो आप उस डील को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मान के चलिए पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट गिर गया है और आपको पता है कि सारी चीजें अभी सस्ती मिल रही हैं, यानी कि अंडर वैल्यूड मिल रही हैं, लेकिन आपकी जेब में तो भैया पैसा ही नहीं है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाएंगे? आइए बात करते हैं हमारी छठी एसेट की, जो की है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। हमारी कार एक इक्विपमेंट हो सकती है अगर कोई इंसान इसको टैक्सी के तौर पे यूज कर रहा है। ट्रैक्टर अगर किसी इंसान के पास है और वो उसको खेती बाड़ी के अंदर यूज कर रहा है तो वो भी इसके लिए एसेट हो जाती है। यहां तक कि हम लैपटॉप लेके उसको यूज करते हैं, भैया जॉब में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एसेट हो जाती है। मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कैमरे से, तो ये भी मेरे लिए एक एसेट हो जाता है। आप देख रहे हैं इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट तो एक बार हो रही है, लेकिन इसके रिटर्न्स आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। हमारे अमीरों का आठवां एसेट आ जाता है और ये है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी रेपुटेशन है। गुडविल को पैसों के टर्म्स में नापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि अकाउंटेंसी के अंदर इस चीज को हम नाप सकते हैं, लेकिन इसको नापने के थोड़े अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। आप जिस भी शहर में रहते होंगे वहां पर आप कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पर आप खाना खाने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो और आप हमेशा वहीं जाते हो। मेरा ये सवाल है कि आप हमेशा उसके पास क्यों जाते हैं? हो सकता है उस रेस्टोरेंट वाले ने आपको अच्छा खाना खिलाया हो सकता है आपसे कम पैसे लिए हो, और यहां तक कि हो सकता है आपसे अच्छे से बात करी हो, तो इस सब को मिला के उसने अपनी रेपुटेशन यानी कि गुडविल आपकी नजरों में बना रखी है। एक और एग्जांपल, जब भी हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हम किसी भी वेबसाइट से नहीं खरीदते हैं, हम या तो अमेजॉन से खरीदते हैं या फिर फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, और ऐसी जितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट है उन्हीं से खरीदते हैं क्योंकि उनकी बाजार में तगड़ी गुडविल है। हम एसी खरीदने जाते हैं तो पैनासोनिक को देखते हैं, एलजी को देखते हैं, और जितने भी नए ब्रांड्स हैं इनकी तरफ अपन कम जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पैनासोनिक और एलजी ने बाजार में अपनी गुडविल जमा रखी है। नौवां हमारा एसेट आ जाता है पीपल, यानी कि लोग, आपकी टीम। अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर ये एसेट कैसे हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप भर मिलता रहता है।